अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यूनिट स्टार्ट करना जा रहे हैं 7 टीचर कंपिटेंसीज एंड रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले हमारा टॉपिक है टीचर कंपिटेंसीज, यानी कि जो टीचर की काबिलियत होती है वो। टीचर कंपिटेंसीज का क्या मतलब है कि टीचर कंपिटेंसीज रेफर टू द स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ दैट इफेक्ट टीचर्स पोजेज टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। टीचर कंपिटेंसीज से मुराद वो इल्म, वो स्किल्स, उसकी महारत, वो नॉलेज और वो एबिलिटी है, काबिलियत है जो एक अच्छे टीचर को बच्चों की तालीम व तरबियत बेहतर तरीके से देने के काबिल बनाती है। ये होगा टीचर कंपिटेंसीज। टीचर की काबिलियत में कौन कौन सी अहम फैक्टर हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है टीचर नॉलेज। जो एक टीचर का इल्म है वो किस कदर होना चाहिए। अब जो एक टीचर है उसको अपना उसका जो सब्जेक्ट है उसका इल्म तो होना ही चाहिए, साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने इस इल्म को स्टूडेंट के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है, उसको ये इल्म किस तरह से देना है। आगे हमारे पास नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि एक टीचर ने जिस बुक के अंदर जिस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स किया होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट मैटर। जो एक टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट के अंदर मास्टर होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि उसके जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मवाद कौन सा है और उसके की पॉइंट्स कौन से हैं। इस सब के बारे में उसको डीपली पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, यानी कि इंसान की जो नोशोनुमा होती है, ज़हनी नोशोनुमा होती है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। अब हर बच्चे की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। अब टीचर को समझना चाहिए कि बच्चे की जो एबिलिटी है वो किस कदर है। टीचर को ये पता होना चाहिए कि हर बच्चे की जो सीखने की एबिलिटी है वो किस तरह से है, बच्चा जो है वो किस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़। जो एक अच्छा टीचर है उसको जो इस्लामिक की बुनियादी इक़्तिदार हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। टीचर को इस्लाम की बुनियादी अखलाकियात हैं जैसे कि सच्चाई, अदल, बर्दाश्त, ईमानदारी, इन सब का इल्म होना चाहिए। ठीक है, अगर टीचर को इन सब का इल्म होगा तो ही वो बच्चों को इसके बारे में बता सकता है। जैसे कि अगर बच्चों को ग्रुप वर्क करवा रहा है कि टीचर, तो इन्हें अदल और मसावात के असूलों से भी रोशनास कराया जाए। अब टीचर सिर्फ वो जो मसावात का एक टॉपिक है वो पढ़ा ना दे, ठीक है, बच्चों को बताए कि मसावात किस तरह से करनी है और अदल के बारे में बताया कि अदल किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, बच्चों के ऊपर बाकायदा इम्प्लीमेंट करके उनको सिखाया जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़। अब जो इंस्ट्रक्शन प्लानिंग है वो कौन सी होती है कि जो टीचर ने पढ़ाना किस तरह से है, टीचिंग मेथड कौन से होते हैं। एक टीचर को इन सब के बारे में पता होना चाहिए और एक टीचर को प्लानिंग करनी चाहिए, लेसन प्लान बनाने चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि मैंने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है और क्लास को किस तरह से एक्टिविटी करानी है, उसको इंगेज किस तरह से रखना है ताकि बच्चे बोर ना हो। इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। आगे है नॉलेज ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट होता है हमारा इम्तिहान, हमारा एग्ज़ाम। अब जो एग्ज़ाम है वो मुख्तलिफ़ तरीके से हम ले सकते हैं, हम ओरल ले सकते हैं, रिटन ले सकते हैं। अब जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं ना असेसमेंट लेने के, वो टीचर को पता होने चाहिए ताकि जो टीचर है वो बच्चों के ऊपर उसको अप्लाई करे उस असेसमेंट के मेथड को और वो जान सके कि कौन सा बच्चा कितना जानता है और उसको कितना इल्म है, उसकी काबिलियत कितनी है, ताकि बच्चा जिस चीज़ में पीछे रह रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट। जो क्लास का इन्वायरमेंट है उसको किस तरह से रखना है इसके बारे में टीचर को नॉलेज होना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि क्लास को हमें फ्रेंडली रखना है और पीसफुल रखना है ताकि बच्चे जो है वो क्वेश्चन करते वक्त घबराए ना, उनके अंदर इत्मीनान पैदा हो कि जो टीचर है वो नाराज़ नहीं होगी, वो गुस्सा नहीं करेगी। कि जो एक टीचर है उसको क्लास में डांटने की बजाय प्यार और हौसला अफजाई से काम लें ताकि बच्चे जो है वो खुलकर काम कर सकें, खुलकर सीख सकें। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो टीचर है उसको जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और उसको इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे जो हमारे जो प्रीवियस टीचर्स हैं जो अभी तक स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनको इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है कि मैंने इसको क्लास के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करवाना है। लेकिन जो आज के टीचर हैं, जो यंग टीचर्स हैं, उनको पता है कि मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह क्लास पे इंप्लीमेंट करना है और इसके कौन से फ़ायदे हैं। जो टीचर हैं, जो पुराने हो चुके हैं टीचर या जो नए हैं, उनको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से मोबाइल का यूज़ करना है, किस तरह प्रोजेक्टर का यूज़ करना है, मैंने कहाँ पे जो है वो इस सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि कोई साइंस का काम है तो बाकायदा जो है वो उसकी वीडियो दिखा के बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से क्या होता है कि बच्चे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं और जो इनकी पढ़ाई है वो और ज़्यादा बेहतर होती है।
नेक्स्ट हमारे पास नॉलेज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिंग। जो कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए कि ये किस कदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीचर को चाहिए कि वो जो अपने दूसरे साथी हैं, जो उनके कलीग्स हैं, उनके साथ जो है वो डिस्कस करता रहे कि मैंने क्लास को किन किन मेथड से मैं पढ़ाऊँ, मेरी क्लास में ये मसाइल मौजूद हैं, मैं इसको किस तरह से हल करूँ। कोलैबोरेट करना चाहिए। एक अच्छे टीचर को अपने कलीग्स के साथ साथ जो कम्युनिटी होती है और जो पेरेंट्स होते हैं उस साथ भी कोलैबोरेट करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों की जो बेहतर से बेहतर जो है वो नौशनुमा हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज अबाउट प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? अखलाकियात। एक अच्छा टीचर जो है उसको अपने प्रोफेशनल की जो अखलाकियात है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोफेशनल की अखलाकियात क्या होती हैं कि जो एक अच्छा टीचर है वो स्कूल वक्त पर जाए, ठीक है, और अपनी क्लास में भी उसको वक्त पर जाना चाहिए, कोई क्लास उसको मिस नहीं चाहिए, और क्लास के दौरान वो जो अपना मोबाइल है वो यूज़ ना करे, बल्कि अपनी पूरी तवज्जो क्लास के ऊपर दे और हर बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। ठीक है, आगे है हमारे पास नॉलेज अबाउट इंटेलेक्चुअल स्टेटस ऑफ इंग्लिश। अब जो एक अच्छा टीचर है उसको इंग्लिश की अहमियत के बारे में पता होना चाहिए। जो उर्दू है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है और जो इंग्लिश है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है। अब टीचर को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इंग्लिश की हमारे मुल्क में, हमारे क्लास में क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो बच्चों को भी उसके बारे में उसको बताना चाहिए। ठीक हो गया। टॉपिक है हमारा टीचर्स डिस्पोजिशन। टीचर डिस्पोजिशन से क्या मुराद है? डिस्पोजिशन का मतलब होता है रवैया। टीचिंग डिस्पोजिशन से मुराद वो टीचर का वो आइडिया, वो बिलीफ और वो रवैया है जिसकी वजह से जो एक काबिल टीचर होता है वो पूरी क्लास को एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस में इंगेज रखता है, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी करवाता है, पूरी क्लास को बोर नहीं होने देता। एक्टिव लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? जिसमें जो पूरी क्लास है वो इक्वल पार्टिसिपेट करती है, वो टीचर से क्वेश्चन आंसर लेती है। ठीक है। टीचर्स डिस्पोजिशन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टीचर्स के कौन कौन से रवैये होते हैं उनको हम नीचे बयान कर रहे हैं। डिलीवरिंग सब्जेक्ट मैटर, डाइवर्सिटी इन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, applying all types of assessment, inductive learning, using information communication technology, collaboration। हमारे पास क्या है? CPD एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। CPD का क्या मतलब है? कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एंड जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो है टीचिंग एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टीचिंग स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं? कोई सी भी महारतें। ठीक है, अब टीचिंग स्किल्स कौन सी होती हैं? ये ऐसी सलाहियतें होती हैं, ये रवैया होता है जो कि मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और किसी भी चीज़ को मुश्किल से आसान कैसे बनाया जाता है? बार बार प्रैक्टिस करके। ठीक है, अगर टीचर के पास प्रैक्टिस होगी तो वो मुश्किल काम को आसान बना देंगे। टीचर के लिए ये जो महारतें होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ताकि वो बच्चों को सही तरीके से सिखा सकें, उन्हें पढ़ा सकें, और जो क्लास को कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है, उनको पता चल सके। ये टीचर की महारतें होती हैं कि वो क्लास को कैसे संभाले और बच्चों को किस तरह से पढ़ाए। ठीक हो गया। और एक फ्रेंडली माहौल कैसे बनाए, ये भी टीचर की एक स्किल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक टीचर की कौन कौन सी महारतें होती हैं। एक्सप्लेन दी सब्जेक्ट मैटर। जो एक अच्छा टीचर होता है वो अपना जो सब्जेक्ट मैटर होता है, अपना सब्जेक्ट होता है, उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करता है, बच्चों तक पहुंचा देता है। एक अच्छा टीचर वो अपने मज़मून को इतना आसान बनाता है कि बच्चों को वो इजीली समझ आ जाता है। प्रमोटिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो एक अच्छा टीचर होता है वो जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है कि बच्चे ने किस तरह सोचना है, किस तरह समझना है, किस तरह तज्जिया करना है, ये वाली स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करता है। प्रैक्टिसिंग इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़। बच्चों को एथिकल वैल्यूज़, अखलाकी वैल्यूज़ सिखाता है, जैसे कि सच्चाई, अदल, मसावत, ईमानदारी। अगर कोई बच्चा झूठ बोले तो वो टीचर जो है वो स्टूडेंट को अच्छे तरीके से प्यार से समझाए कि आपने झूठ नहीं बोलना, ना कि डांट के उसको बताए। ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज। क्लास को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से इंगेज रखना है, इन सब की प्लानिंग करता है। असेसमेंट यानी कि जांच करता है कि बच्चे की जो सलाहियत है वो कहाँ तक है। जांच के मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके होते हैं, हम ओरल ले सकते हैं, हम रिटन ले सकते हैं, हम उनसे क्लास के दौरान कोई सवाल कर सकते हैं। इंड्यूसिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर बनाता है, पीसफुल बनाता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाता है, ताकि बच्चे जो है वो इजीली टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकें और टीचर से क्वेश्चन आंसर कर सकें।
यूजिंग द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो एक अच्छा टीचर है उसको जो है जो प्रेजेंट एज की टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना आना चाहिए। कोलैबोरेशन है, दूसरे जो टीचर्स हैं उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई। CPD एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसका प्रोफेशनल है टीचर का, उसकी अखलाकी रवैया कौन सा है, बच्चों के साथ कैसे पेश आना है। अगर आप बच्चों को इज़्ज़त देंगे तो ही बच्चा आपकी इज़्ज़त करेगा। आगे है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश है वो हमारी मदर लैंग्वेज तो नहीं है, हमारी मदर लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू। तो लेकिन जो इंग्लिश है वो हमारी लैंग्वेज ज़रूर है। तो टीचर को ये बच्चों को बताना चाहिए कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये थी टीचिंग स्किल्स की कुछ खसूसियात जो कि स्टैंडर्ड, जो कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जो वीडियो को आप जो लाइक है वो लाजमी किया करें। ठीक हो गया।